हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो आ चुकी हूँ मैं अपनी कर्म भूमि में एक बार फिर से। और कर्म भूमि यानी कि आप जिस तरीके से जिस फील्ड में आप अपना नया नया रोल निभाते हो तो आपको उस फील्ड में उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने कर्म करने पड़ते हैं। इफ़ यू आर इन अ प्रोफेशनल फील्ड देन आपको वहाँ पे प्रोफेशनलिज्म दिखाना पड़ता है। अगर आप अध्यात्म और धार्मिक चीज़ों से जुड़े हो तो आपको धार्मिक कर्म दिखाने पड़ते हैं। और अगर आप किचन में हो तो एज़ यूजुअल जो मैं कर रही हूँ आपको वो काम करना पड़ता है। तो जैसे जैसे आपके रोल हर जगह बदलते हैं वैसे वैसे उन रोल्स के अकॉर्डिंग आपके जो कर्म हैं वो भी बदलते रहते हैं। और सही मायने में देखा जाए तो आपका जो काम होता है वही आपको आपकी पहचान दिलाता है। आप अपने कामों के द्वारा ही अपने कर्मों के द्वारा ही अपनी एक पहचान बनाते हो, अपनी एक आइडेंटिटी मेंटेन करते हो, और वो चाहे फिर कोई भी क्षेत्र हो। सो वॉट यू हैव टू डू इज़ फोकस ऑन योर वर्क, बिकॉज यही एक चीज़ है जो आपके हाथ पे है। और आप इसे ही दिन प्रतिदिन जिसे कहते हैं बेहतर बेहतर और बेहतर बना सकते हो। तो आज का जो दिन है वो हरी सब्जी वाला दिन नहीं है। आप लोग भी सोच रहे होंगे जब देखो तब हरी सब्जी बनाती रहती है, तो ऑब्वियसली हम लोग ने को भी एक थोड़ा सा ब्रेक चाहिए था। तो यस, हमने डिसाइड किया कि आज हम हरी सब्जी नहीं बनाएंगे और आज मैं बनाऊंगी दही के आलू। तो उसके लिए जैसा कि आप देख ही रहे हो कि मैंने आलू ऑलरेडी बॉईल कर ली है और अब मैं इसे फटाफट छील के फिर इसको बनाने की तैयारी करती हूँ। तो अब आलू छिल गए हैं और अब मैं इन्हें धीरे धीरे हल्का सा स्मैश कर ले रही हूँ, बिकॉज़ घर पे ऐसे या हम लोग ऐसे स्लाइसेस जो पीसेस में कटे हुए होते हैं तो वैसे वाले कम अच्छे लगते हैं। और ऐसे ये क्या होता है, ये दही के साथ प्रॉपर मिक्स हो जाते हैं, तो इसलिए मैं इनको थोड़ा सा हल्का हल्का स्मैश कर ले रही हूँ। तो ऐसे ज़्यादा अच्छा लगता है हम लोगों को, तो हम इसी तरीके से बनाते हैं। आप लोग इस पर ज़रूर बताइएगा कि आपको किस तरीके से खाना पसंद है। तो खाना बनाना किसी के लिए शायद एक बहुत ही ज़्यादा आम बात होगी और किसी के लिए ख़ास बात होगी, क्योंकि एक किचन में भी एक कहीं ना कहीं थोड़ी एक कला की ज़रूरत होती है। हर चीज़ का एक अनुमान होता है, एक मेजरमेंट होता है, एक प्रॉपर मैनेजमेंट भी किचन मांगता है। तो इन सारे कॉम्बिनेशन के साथ ही आपके अंदर वो एक कला आती है किचन में काम करने की। ऐसे तो सब कर लेते हैं और मैं खुद भी साथ ही साथ सीख रही हूँ। ऐसा नहीं है कि सब स्टार्टिंग से ही परफेक्ट होते हैं। और मेरे हिसाब से किचन का काम थोड़ा बहुत सबको आना चाहिए, क्योंकि ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है। कभी कोई इमरजेंसी हो गई या कभी कुछ भी हो गया, ताकि आप भरोसे ना बैठे रहें और आप कुछ ना कुछ ज़रूर कर लें, ना भूखे रहें और ना इमरजेंसी पे सामने वालों के भूखा रखें। तो कुछ ना कुछ ज़रूर किचन का काम आना चाहिए, बिल्कुल भी अनजान नहीं होना चाहिए, जो कि ये एक बहुत ही आम सी बात है। और यहाँ पे ये दही के साथ मैंने मट्ठा भी मिला लिया है, क्योंकि दही के आलू में मुझे पानी डालने से ज़्यादा सही ये लगता है कि मैं उसमें मट्ठा मिक्स कर लूँ, क्योंकि थोड़ी खटास भी बनी रहती है और जो टेस्ट है वो पानी पानी सा नहीं होता और थोड़ा सा बेटर हो जाता है। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने हींग जीरा से छौंक लिया और साथ में थोड़ी सी हल्दी बस डाली। और अब मैं इसमें थोड़ी आलू फ्राई कर लूँगी पहले, और आलू फ्राई करने के बाद मैं इसमें दही मिक्स करूँगी। और आप चाहें तो पहले दही में ही सब मसाले मिक्स करके और पहले दही को डाल दीजिए और बाद में आलू फ्राई कर लीजिए उसमें डाल के। तो जैसे भी आपको ठीक लगे आप वैसे बना सकते हो, जो कि मैंने यही ट्राई किया है हमेशा से। तो मुझे इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है और स्वाद भी मुझे इसमें ज़्यादा आता है, तो मैं इस तरीके से बनाती हूँ। और आप बताइएगा कि आप कौन सा ऑप्शन पहले ट्राई करते हो। जो चीज़ें आप किचन में रह के अक्सर बनाते रहते हो तो उन सब में आपका हाथ सध जाता है और आपको एक थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस सा रहता है कि हाँ ठीक है, मुझे अंदाज़ा है कि ये क्या कैसे बन जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे आप बिल्कुल ही नया-नया एक्सपेरिमेंट करते हो और आपने कभी वो ट्राई नहीं किया होता, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा अनुमान लगाना कि इसमें कौन-सी चीज़ किस उसमें रेशियो में पड़ेगी, ये सोचना थोड़ा-सा वो हो जाता है। जैसे कि मैंने फर्स्ट टाइम भरवा तरोई ट्राई की थी,
थी, तो अब मैंने वो पहली बार बनाई थी, तो मुझे तो बिल्कुल ही अंदाज़ा नहीं लग रहा था कि इसमें क्या ज़्यादा होगा, क्या कम होगा। और मुझे तो एक बात बताऊँ, तो मुझे तो सच बताऊँ, ये पकने के बाद उसकी शक्ल भी कैसी निकल के आएगी तो ये भी मुझे नहीं समझ में आ रहा था। चूँकि मेरे घर में सबने खाई है, तो मैं सबसे पूछी थी, इसकी शक्ल बनने के बाद ऐसी ही लगेगी ना? तो ये होता है जब आप कोई नई चीज़ बनाते हो तो डरते-डरते बनाते हो, और वो भी मैंने वैसे ही बनाई थी। और तो उसके बाद भी मेरे से, मुझे जैसे कि मैंने कहा, अनुमान नहीं होता, तो मेरे से मसाला ज़्यादा ही हो गया था और थोड़ा-सा तेल भी ज़्यादा हो गया था। लेकिन हाँ, अब मैंने जैसे कि एक बार बना ली है, तो अब मुझे थोड़ा बहुत आइडिया हो गया है कि अब कितना मसाला और कितना तेल होना चाहिए। तो शायद अब जब मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी तो इन सारी बातों का ध्यान रखूँगी। और अब जैसे एक बार बनाने के बाद आपका डर मोस्ट ऑफ द ख़त्म ही हो जाता है। हाँ, अब आप परफेक्शन फिर आप धीरे-धीरे ट्राई करने लगते हो। तो यही होता है हमेशा किचन में, आप कोई ना कोई चीज़ तो आप पहली बार बनाओगे ही बनाओगे, और उसी से फिर धीरे-धीरे आपको आता भी जाता है। ओके, तो मैं सुबह काम करने के बाद फिर मैं कुछ शूट नहीं कर पाई, और ऑफ़िस का काम बहुत ज़्यादा था, तो ऑफ़िस का काम ही कंटिन्यूएशन में चल रहा है, तब से बैक टू बैक मीटिंग्स हैं। और हाँ, पर मुझे आप लोग को एक चीज़ दिखानी थी, वो है ये लोअर। रुको रुको, मैं दिखा, दिख रहा है? तो सी माई न्यू लोअर, जो मैं, अगर आपने मेरा कल वाला ब्लॉग देखा हो तो उसमें मैंने मेंशन किया था कि मम्मी जी ने मुझे 2 लोअर दिलाए थे, तो उसी में से मैंने आज एक ट्राई किया, और इट लुक समथिंग लाइक दैट। इट्स फील सो कंफर्टेबल, बहुत ही ऐसा लूज सा है, ढीला सा है, और बड़ा अच्छा सा लग रहा है। तो बताना आप लोग को ये कैसा लग रहा है। घर में तो सबको अच्छा लगा, तो आप लोग बताना कि आपको कैसा लगा ये मेरा लोअर। तो एक ब्लैक में है, एक रेड में है, तो आज मैंने ब्लैक वाला ट्राई किया, किसी दिन रेड वाला भी ट्राई करूँगी। जब से वर्क फ्रॉम होम हुआ है, तो इसी चेयर पे बैठे बैठे काम करते रहो, और ज़्यादा से ज़्यादा आप घर में इधर उधर जा सकते हो। तो वर्क फ्रॉम होम में मुझे बहुत इम्पैक्ट किया है। मेरा जो हेल्थ का लेवल है, जो मोटापा है मेरा, वो बढ़ चुका है। मुझे इवन देन कुछ सब्सक्राइबर्स ने और कुछ अपनों ने भी मुझे ऐसे बोला है कि हाँ, तुम बहुत मोटी होती जा रही हो। तो यस, क्या करें, अब बैठे इस वर्क फ्रॉम होम के से बैठे रहो। ऑफिस का काम, मेरा काम ये होता है कि आप शुरू करो 11:30-12 बजे से, लगभग मेरी एक मीटिंग स्टार्ट होती है, तो तब से लेके रात के 9-10 तो ऐसे ही ऑफिस का टाइम है जो हो ही जाता है। और उसके अलावा भी जब आपके बहुत सारा काम हो तो मुझे खुद से भी एक्सटेंड करना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा ऐसे बैठने वाला काम है, सिस्टम के सामने आप बैठे रहो, काम करते रहो, तो इसकी वजह से हेल्थ बहुत इम्पैक्ट हुई है। तो आई थिंक जो ये आईटी वाले जितने भी लोग होते हैं, तो उनको ऐसे कुछ ना कुछ मॉर्निंग एक्सरसाइज या योगा कुछ ना कुछ स्टार्ट करना चाहिए। आई थिंक आई एम ऑल्सो थिंकिंग ऑफ डूइंग दिस, बिकॉज इससे तो बहुत ज़्यादा हेल्थ इम्पैक्ट हो रही है, और मोटापा बढ़ता जा रहा है। फिर क्या होगा यार, कपड़े भी नहीं अच्छे लगेंगे, कुछ भी पहनो ऐसे सब बड़े साइज़ का लेना पड़ेगा, और फिर इसलिए तो बहुत बेकार सा होता जा रहा है। और वो तो चलो खैर दूर की बात है कि आपके कपड़े अलग साइज़ के आ रहे हैं। सबसे मेन बात ये है, आप इंटरनली आपकी हेल्थ ख़राब होती है, जो बहुत इफ़ेक्ट करती है। मोटापे से बहुत सारी बाकी समस्याएं बढ़ जाती हैं, कहीं कोई बीमारी लग रही, कहीं कोई बीमारी लग रही है, तो इस पे मुझे ध्यान देना पड़ेगा। ये मेरे लिए था सबक। ठीक है, तो अब मुझे शायद अब इस पर कुछ काम करना चाहिए। मुझे पहले भी टोका गया है, तो आई विल वर्क ऑन दिस। और अगर मैं कुछ बदलाव ला पाई, या मैंने फिर क्या ट्राई किया, एंड आई विल डेफिनेटली आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और मीनवाइल अगर आप लोग के पास मेरे लिए कोई सजेशन हो, कमेंट हो, तो बताना कि मैं क्या ट्राई करूँ कि मैं थोड़ी सी हेल्दी हो, मतलब हेल्दी इन द सेंस, मतलब थोड़ा फिटनेस जो मेरा लेवल है वो अचीव हो जाए। तो कुछ तो मुझे ट्राई करना पड़ेगा। और इसी दुख के साथ, इसी मोटापे के दुख के साथ मैं आज का व्लॉग फिर यहीं फिनिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ भगवान मुझे कुछ एक्सरसाइज करने की शक्ति दे और मैं उसे कंटिन्यू करूँ, क्योंकि शुरू तो होती है पर वो फिर कुछ दिन चलती है और फिर रह जाती है। तो आज के ब्लॉग में इतना ही रखते हैं, और मिलते हैं आप सभी से अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन मेरे मोटापे के साथ मुझे स्वीकार करते हुए देखते रहिए।
हमारे चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड डू शेयर योर कमेंट, योर सजेशन, ऑलवेज अप्रिशिएटेड प्लीज़ गाइज, and keep watching Be with Shivani. Thanks for watching. Bye.